हेलो गाइस। आज हम मैथमेटिक्स करेंगे। क्लास 6 की स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। और आर एस अग्रवाल हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है। तो देखो, ये जो मैं यहाँ पे बुक कराऊंगा आपकी, ये शायद ओल्ड एडिशन है आर एस अग्रवाल का। ठीक है। तो इसको मैं कराऊंगा। तो देखो, बेसिकली बहुत से स्कूलों में आर एस अग्रवाल चलती है आपकी, तो सारे क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। और जो बच्चे जिन्हें मैथ टफ लगती है बेसिकली, तो वो इन वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। क्लास 6, 7, 8 की भी अगर वो अपनी बेसिक मैथ अच्छी कर लेंगे, तो फिर उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी किसी भी तरीके की मैथ को समझने में। एक डर जो होता है ना, वो निकल जाएगा आसानी से। और इन वीडियोज़ में मैं आसानी से समझाने की कोशिश ही करूँगा आपको। ठीक है। तो देखें, आज से हम क्लास 6 की स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, दो चैप्टर हैं इसमें। वो सॉरी, दो चैप्टर कह रहा हूँ मैं। जो सेकंड चैप्टर है इसका, फैक्टर एंड मल्टीपल, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वही नंबर्स के बारे में बताया, नंबर्स को रीड करो, ये चीज़ें वो चीज़ें। ठीक है, रोमन नंबर्स वगैरह। वैसे रोमन नंबर पे मैंने अपनी एक वीडियो डाली भी है यूट्यूब पर। ठीक है, आप चाहें उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल से सारे क्वेश्चन कराएंगे और कंसेप्टों को। देखो, बेसिकली पहले आप कंसेप्टों को अच्छे से समझो। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिखूंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना है। देखो, सबसे पहले समझना है फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर, देखो कोई भी नंबर है। ठीक है। किसी भी नंबर का, देखो पहली बात, फैक्टर निकलेगा किसका? फैक्टर निकलेगा हमेशा किसी नंबर का। किसका निकलेगा? किसी ना किसी नंबर का निकलेगा फैक्टर। ओके। अब जो फैक्टर उस नंबर का निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, एक ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं। तो भाई, जो इसके फैक्टर आएंगे वो भी क्या होंगे? नंबर्स ही होंगे। तो इसके फैक्टर्स होंगे क्या 12 के? तो जो जो नंबर 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 12। ठीक है। जैसे एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है? एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब सीधे सीधे ये, जैसे अगर मान लो हम 12 को 2 से डिवाइड करें, तो 2 6 टाइम 12 है ना, रिमाइंडर में कितना आ गया? 0। तो रिमाइंडर में 0 आएगा, तब हम कहेंगे जो आपका ये 12 है, वो आपका गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड है। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करें? तो 1, 2। ठीक है। देखो, 1 हर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 2, 3, 4, 6 एंड 12। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12। तो बस यही था, सिंपल। फैक्टर निकालना इतना आसान होता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपको और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि भाई फैक्टर, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि आपको निकालना है 24 का फैक्टर। किसका फैक्टर निकालना है? 24 का। देखो, वैसे इनकी ट्रिक्स भी हैं, आपने देखा होगा, मतलब शायद आपने देखा हो या आपने सुना हो या आपके टीचर ने स्कूल में शायद बता दिया हो कि इसकी ट्रिक भी होती है। वो मैं सब बताऊंगा, लेकिन वक्त के साथ पहले कंसेप्ट को समझना है। 24 के फैक्टर आपको बताने हैं। 24 के फैक्टर क्या होंगे? देखो, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि 1 हर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा। 1 24 टाइम कितना होता है? 24 ही होगा। तो रिमाइंडर में 0 आएगा, करके देख लेना ऐसे। तो देखो, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि 3 8 टाइम कितना होता है? 24। 4 इसका फैक्टर होगा, होगा। 5 नहीं होगा, 6 इसका फैक्टर होगा, है ना। इसी तरीके से 8 इसका फैक्टर होगा। ठीक है। और 9 इसका फैक्टर नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। अब जैसे ही हम हाफ नंबर पे पहुंचेंगे, तो अगला फैक्टर हमेशा वही नंबर आ जाता है। ठीक है। तो ये होगा इसके फैक्टर। ठीक है। तो ये होता है फैक्टर का कंसेप्ट। ठीक है। देखो, आपने एक बात देखी होगी, आपको 12 के फैक्टर निकालने थे। तो 12 के फैक्टर ये आ रहे हैं, 1 2 3 4 6 12। जो हाईएस्ट नंबर है वो खुद 12 आ रहा है। ठीक है। तो जो फैक्टर ऑफ अ नंबर आपका निकल के आएगा, किसी भी नंबर का फैक्टर ऑफ अ नंबर जो आपका निकल के आएगा, वो ऑलवेज क्या होगा आपका? बताओ। जो आपको गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर, ठीक है, जो भी आपको गिवन नंबर है, या तो उसके बराबर आ रहा है। देखो आप, या तो उसके बराबर आ रहा है फैक्टर ऑफ अ नंबर,
या अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 24 के बराबर आ रहा है, या उससे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ये हमेशा होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेसर इक्वल टू गिवन नंबर। इसका मतलब आपको पता है लेसर, ये लेसर का साइन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेस देन। फैक्टर ऑफ अ नंबर जो आएंगे वो लेस देन होंगे गिवन नंबर से। ये बात हमें सीधे सीधे यहाँ पे दिख रही है कि भाई यहाँ पे 24 है, तो देखो इसका जो मैक्सिमम फैक्टर निकल के आ रहा है वो 24 है, यानी कि इस नंबर के बराबर है। और बाकी के क्या हैं, उससे छोटे आ रहे हैं 24 से। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर या तो गिवन नंबर के बराबर है या उससे देखो सब छोटे आ रहे हैं। बस इस बात को समझना है, ठीक है। अब देखो अगला कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट को हमें समझना है। इसका मतलब है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, देखो मल्टीपल का बेसिकली आप जो मीनिंग है ना, आप उसको समझने की कोशिश करो, मल्टीपल किसे कहते हैं, ठीक है। देखो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल निकालेंगे, जैसे फैक्टर हम किसी नंबर का निकाल लेते। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज फैक्टर। क्या होगा, मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या होगा, इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो मल्टीपल होता है ना किसी भी नंबर का, जैसे हम किसी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ होता है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 के आपके यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 1 2 3 4 6 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ 12 है या नहीं, ये सब है फैक्टर ऑफ 12। क्या है, फैक्टर ऑफ 12, ये सब फैक्टर ऑफ 12 है, ठीक है। ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ 12। और ये 12 जो है ना, 12 इसको ही हम कहेंगे मल्टीपल ऑफ सच फैक्टर्स। क्या कहेंगे, मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 12। इसलिए मैंने लिखा था जो मल्टीपल होता है आपका, ठीक है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है आपका, वो उसके फैक्टर खुद होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो 12 है आपका, वो क्या है, अपने ही फैक्टर्स का एक क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अपने ही फैक्टर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अपने ही फैक्टर का, अपने ही फैक्टर का जो नंबर होता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे 12 क्या है, मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब देखो बात सुनो, जैसे आप ये समझो, एक बात समझने की ज़रूरत है। मान लो कोई भी नंबर है x, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर ये नंबर एग्जैक्टली y से डिवाइड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल ले लो, जैसे 12 है, ये 3 से डिवाइड है, तो हम 3 को क्या कहेंगे, 3 को हम क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ 12। 3 इज फैक्टर ऑफ 12, कहेंगे या नहीं कहेंगे, कहेंगे। और देखो तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, y इज फैक्टर ऑफ y, फैक्टर ऑफ y नहीं सॉरी x, फैक्टर ऑफ x। अब देखो आप ध्यान से देखो तो 12 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, जो मल्टीपल होता है वो अपने फैक्टर का मल्टीपल होता है हमेशा। तो देखो 12 अपने फैक्टर का मल्टीपल है या नहीं, है या नहीं। इसी तरीके से देखो ये 24 था, ये 24 अपने इन सब फैक्टर का मल्टीपल होगा। 1 का मल्टीपल भी होगा 24, 2 का मल्टीपल भी होगा 24, 3 का मल्टीपल भी होगा 24, 4 का मल्टीपल भी होगा 24। तो जो मल्टीपल होता है वो अपने किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, वो अपने फैक्टर का मल्टीपल होता है। कोई भी नंबर जो होता है वो अपने फैक्टर का मल्टीपल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसलिए देखो अगर y इज फैक्टर ऑफ x, तो हमेशा हमें देखने को मिलेगा x इज मल्टीपल ऑफ y, मल्टीपल ऑफ y। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ ये 36 है, 12 जो है 36 का एक क्या है, फैक्टर है, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इस फैक्टर ऑफ 36। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल अपने ही फैक्टर का कोई भी नंबर है, ठीक है, तो वो जो है अपने ही फैक्टर का हमेशा मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर अपने ही फैक्टर का हमेशा मल्टीपल होगा, ठीक है। अ नंबर इज
मल्टीपल ऑफ फैक्टर इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो होता है वो अपने ही फैक्टर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो देखो 36 क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 12, इज मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। और देखो जो बेसिकली हमें छोटी क्लासों में, ठीक है, जो हमें बात समझाई जाती है, ठीक है, टीचर्स के द्वारा वो बताई जाती है, जैसे 6 है तो 6 के जो मल्टीपल होंगे वो कौन कौन से होंगे तुम्हारे, तो कहते हैं आप 6 का टेबल पढ़ लो। 6 1 इज 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24। यस, ये भी इनको ही हम मल्टीपल कहते हैं। यानी कि ये जो नंबर हैं आपके 6 12 18 24, ये सब क्या है आपके, ये मल्टीपल ऑफ 6 हैं। क्या है, मल्टीपल ऑफ 6। क्योंकि ये नंबर जो है 6 के मल्टीपल इसलिए हैं क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर देख लो, जैसे 6 देखो, तो क्या 6 का फैक्टर है या नहीं, होता है भाई, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। 12 का फैक्टर 6 है या नहीं, तो है, तो 6 इज फैक्टर ऑफ 12। इसलिए हम क्या कहते हैं, 12 इज मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि हर नंबर का जो मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, हम जब निकालेंगे कोई भी नंबर है वो अपना, वो मल्टीपल होगा, सॉरी, कोई भी नंबर जो है वो मल्टीपल होगा किसका, अपने फैक्टर का। तो इसी तरीके से देखो जैसे 18 है, जो 6 है ये 18 का क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। तो हमने क्या बताया था, कोई नंबर है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा अपने ही फैक्टर का। तो भाई 6 भी तो इसका क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा 6 भी इसका क्या है, इसका फैक्टर है। तो इसलिए 18 क्या होगा, इसका 6 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर और मल्टीपल को निकालते हैं, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखो किसी भी नंबर के अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हो, जैसे आपने 2 के मल्टीपल निकाले, तो बेसिकली आप टेबल पढ़ दो, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे जो भी मल्टीपल निकल के आ रहे हैं आपके 2 4 6, ये जो मल्टीपल आ रहे हैं, मल्टीपल हम किसका निकाल रहे हैं, किसी नंबर का। जैसे हमने निकाला मल्टीपल ऑफ अ नंबर, जैसे 2 का निकाला, तो देखो मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर जो गिवन नंबर है, ठीक है, या तो उसके बराबर है मल्टीपल ऑफ अ नंबर, या उससे ज़्यादा आ रहा है, ये हमेशा ही होगा। देखो जो मल्टीपल, जैसे 2 भाई इस 2 का मल्टीपल है, 4 इस 2 का मल्टीपल है, 6 इस 2 का मल्टीपल है, ठीक है, और जो 2 है वो तो इन सबका फैक्टर है ही, इसलिए वो मल्टीपल है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके मल्टीपल ऑफ अ नंबर जो होते हैं हमेशा वो गिवन नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो कुल मिला के अगर किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है, जैसे मान लो 8 का फैक्टर निकालना है, तो जो जो नंबर इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं वो इसके फैक्टर हो गए। और मल्टीपल निकालने हैं अगर आपको 8 के, तो पहली बात ये 8 जो है अपने फैक्टर का खुद मल्टीपल्स होगा, ठीक है, अपने जो इसके फैक्टर आएंगे जैसे 1 2 4 8, इन सबका क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है, इन सबका क्या होगा, मल्टीपल होगा। लेकिन अगर 8 का मल्टीपल अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 नंबर का मल्टीपल, जैसे ये जो 8 है ये तो इन नंबर्स का मल्टीपल है, लेकिन अगर मेरे को 8 के मल्टीपल बताओ, जैसे यहाँ 4 जो है, जो ये 4 है, 4 का मल्टीपल कौन है तुम्हारा, 8 है, ठीक है, यानी कि 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ मल्टीपल ऑफ 8, तो 4 उसका मल्टीपल थोड़ी है। 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 होगा, 16 होगा, ठीक है, 24 होगा, ये नंबर इसके मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो ये बात हमने अच्छे से समझ ली। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। देखो देखो जो 1 होता है आपका, क्या होता है, 1, 1 इज फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ये बात तो हमें पता है, जो 1 होता है वो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। फैक्टर का मतलब हो गया आपका जो उसका डिवीज़र है, ठीक है। अभी आप फैक्टर ही समझो, फैक्टर का मतलब जो एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 2 3 8 9, ये भी देखो 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल में ये ज़रूर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब देखो जो एवरी नंबर होता है, एक बात ये होती है, एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। देखो कोई भी नंबर आप ले लो, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर जो होगा, जैसे 12 है, 16 है, ये अपना खुद का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब कोई भी नंबर है, एवरी नंबर इज फैक्टर, हर एक नंबर क्या होता है, फैक्टर होता है खुद का। जैसे 12 12 का ही फैक्टर है, 16 16 का भी फैक्टर है, हर एक नंबर खुद का भी क्या होता है,
फैक्टर होता है। ठीक है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। अब बात समझते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर्स ये क्या होते हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। देखो इवन नंबर का मतलब क्या है। इवन नंबर्स देखो मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, टू के जितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टू जिसका मल्टीपल है वो नंबर, ठीक है, तो वो तो आपके टू के फैक्टर हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ टू जिसका मल्टीपल है, ठीक है, वो नंबर नहीं लिखने हमें। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, जो टू के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो टू के मल्टीपल निकालने के लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, ये सब उसके मल्टीपल हैं। तो यही सब कहलाते हैं इवन नंबर्स। क्या कहलाते हैं, ये सब इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब होते हैं ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर का मतलब जो मल्टीपल ऑफ टू ना हो, नंबर विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नंबर विच इज़ मल्टीपल, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ टू। जैसे 1 क्या आपका 2 का मल्टीपल होता है, बताओ, 2 के टेबल में 1 आते हुए दिखता है कभी नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, तो ये सब हो गए तुम्हारे ऑड नंबर। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, ऑड नंबर इनको कहते हैं। अब देखो बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, किसकी, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर। देखो मैंने आपको फैक्टर बता दिया। देखो किसी भी कोई भी नंबर प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर कब कहलाएगा। देखो अगर उस नंबर के ओनली 2 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, तो उस नंबर को कहेंगे प्राइम नंबर। और अगर उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर, यहाँ 2 मतलब नंबर ऑफ 2 फैक्टर है ना, काउंट करूँगा 1 2, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे मैं नंबर लिखना शुरू करता हूँ, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश। ठीक है, देखो चेक करना शुरू करते हैं। 2 के फैक्टर बताओ क्या क्या होगा। देखो 1 होगा और सिर्फ 2 होगा, इसके सिवा कोई नंबर नहीं, तो इसके ओनली 2 फैक्टर है ना, तो इसलिए ये हो गया प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। 3 की बात करते हैं तो 3 का 1 होगा और 3, इसके सिवा बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो वो कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर वो नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका ये भी आपका कहलाएगा प्राइम नंबर। अब आ जाओ 4 पे। देखो 4 का एक तो 1 फैक्टर होगा, 1 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, और 2 होगा और 4 होगा, इसके सिवा कोई नहीं होगा। तो देखो ये मोर देन 2 फैक्टर में हो रहे हैं नहीं हो रहे इसके, तो इसलिए 4 को कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से 5 के लिए चेक करोगे तो ओनली 1 और 5 निकल के आएंगे इसके फैक्टर, तो ये जो नंबर है 5 ये आपका कहलाएगा प्राइम नंबर। 6 के चेक करो भाई, तो देखो 1 2 3 6, इसके तो 4 फैक्टर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर 4 5 आएंगे तो कुछ अलग नाम है, हमें बस ये देखना है अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं ओनली तो प्राइम नंबर, और मोर देन 2 आ रहे हैं, चाहे वो 3 आए 4 आए, वो सब के सब आपके कंपोजिट नंबर में चले जाएंगे। इस तरीके से ये नंबर सब आपके प्राइम और कंपोजिट नंबर हमें मिलेंगे। तो देखो प्राइम नंबर जब आप निकालोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम। प्राइम नंबर जब आप निकालोगे तो आपको मिलेंगे 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 19 23, ठीक है 23, और इस तरीके से 29 डैश, ये सब प्राइम नंबर आपके कहलाएंगे। इनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, या मैं ये कह लूँ देखो एक तो हर किसी का फैक्टर होता है, ये डेफिनेशन कहीं भी जाती है, लेकिन आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि भाई जिसके ओनली 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर। इस कंसेप्ट को दिमाग में डाल लो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे आपके कंपोजिट नंबर, तो देखो कंपोजिट नंबर आपका 4 6 9 8, ठीक है, और तुम्हारा 10 12 14, ये सब आपके कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। यानी कि रिमेनिंग प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ये भी कह सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन ये आएगा भाई 1 क्या है, 1 प्राइम है या कंपोजिट है, तो चेक कर लेते हैं। देखो 1 के फैक्टर कितने हैं, देखो प्राइम या कंपोजिट नंबर निकालना है तो आपको बस क्या देखना है, नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं। तो देखो 1 का फैक्टर एक तो 1 खुद होगा,
अब बताओ 1 अपने सिवा कोई और नंबर होगा? 1 अपने सिवा उस कोई 1 के अलावा कोई और नंबर है जो 1 को एग्जैक्टली डिवाइड करे? देखो आप शायद सोच सकते हो 0, तो देखो 0 तो नहीं कर सकता, 0 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताऊंगा अभी आगे, या शायद आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा। ठीक है, स्कूल में मतलब मेरे कहने का मतलब स्कूल में या छोटी क्लासों में आपने सीखा भी हो शायद, लेकिन अभी मैं बता दूंगा 1, लेकिन इतना याद रखो 0 1 को कभी भी डिवाइड नहीं करता है। तो इसका 1 का जो फैक्टर आएगा ना वो ओनली 1 आएगा। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके 2 हों, और कंपोजिट की कहती है मोर देन 2 हों। यानी कि अगर 1 आ रहा है तो वो इन दोनों में से किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। इसलिए लिखते हैं नाइदर प्राइम, ठीक है, और नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो बात सुनो। अब मैंने आपको क्या बताया, 2 3 5 7 11 ये सब नंबर हैं। अगर आप ध्यान से देखो 2 के सिवा, ये प्राइम नंबर है ना आपके, प्राइम नंबर में 2 के सिवा कोई और नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा। ओनली 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है 2 ओनली, जो इवन है, इसलिए 2 को कहते हैं इवन प्राइम नंबर। बाकी के सब आपको ऑड प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो इवन प्राइम नंबर क्या आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका 2। क्या है आपका 2, ठीक है, ये आपका क्या है इवन प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे कहेंगे 4 इवन है, क्या प्राइम? तो प्राइम तो नहीं, ये तो कंपोजिट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब देखो बात सुनो, अब यहाँ पे हमें एक बात ये समझनी है कि आपने कहा कि सर ठीक है भाई, आपके प्राइम नंबर ये होंगे, कंपोजिट नंबर ये होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बुक में एक सीव ऑफ एरेटोस्थेंसिस देखने को मिलती है, जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि भाई आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर निकालें कैसे। ठीक है, जैसे अगर आपको 1 से लेके 100 तक, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताने, तो इसका एक तरीका बताया है। ठीक है, बेसिकली वो बच्चों के लिए हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ये आपके एक कंसेप्ट को भी खोलने का प्रयास करेगा। ठीक है, जिसको मैं समझाने का